गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए हम लोग को प्रश्नावली 4.3 के क्लास 12 यानी कि 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 यही ना बनाना है। चलिए देखिए, कह रहा है दर्शाए कि बिंदु ए कॉमा बी प्लस सी, बी बिंदु दिया हुआ है बी कॉमा सी प्लस ए और सी बिंदु दिया हुआ है ए कॉमा ए प्लस सी कॉमा ए प्लस बी संरेख है। तो त्रिभुज के सूत्र तो आप लोग को निकालने के लिए बताया है ना। इसमें हम लोग को कह रहा है कि संरेख है। तो संरेख कब होता है? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उसके बराबर शून्य आ जाएगा यानी कि 0 आ जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? संरेख है। शून्य नहीं आएगा तो संरेख नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे यदि शून्य आ जाता है तो कहेंगे कि संरेख है। चलिए तो त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये त्रिभुज हो गया ए बी और सी। इसको हम लोग को देखना है कि संरेख है या नहीं है। तो संरेख के लिए इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, 3 को बिंदु से क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि शून्य आ जाता है तो संरेख है। तो संरेख आ जाएगा तो इसका मतलब कि इस तरह से हो जाएगा, एक ही रेखा में आ जाएगा। ये त्रिभुज के शीर्ष हुआ, लेकिन ये जब संरेख आ जाएगा तो ए बी और सी इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ये संरेख हो जाएगा। ठीक है, एक ही रेखा में हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आ जाएगा शून्य आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को ये दिया हुआ है यानी कि 3 बिंदु ए बी और सी हम लोग को चेक करना है। तो चलिए चेक किया जाता है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 ज्ञात करते हैं, यानी कि हम लोग को बिंदु दिया हुआ है ए और दिया है बी प्लस सी, इसके बाद बी सी प्लस ए और ये दिया है सी ए प्लस बी। इधर एक 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 लिखते हैं क्योंकि सारणिक के नियम से हम लोग को चेक करना है, सारणिक बनाना है यानी कि डिटर्मिनेंट, इस पर हम लोग को ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है 1/2 सारणिक लिखते हैं, इसका मान हम लोग को क्या लाना है यानी कि बराबर 0। क्या है कि कह रहा है कि संरेख है, जब संरेख है तो इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, चलिए 1/2 LHS पहले ले लेते हैं। LHS हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है 1/2 ए बी प्लस सी 1 बी सी प्लस ए 1 सी ए प्लस बी 1। इसका हम लोग को क्षेत्रफल क्या है? C1 के अनुदिश चलेंगे तब पर भी ज्ञात कर सकते हैं। या एक और नियम है इसको, यानी कि a प्लस C1 और C2 जोड़ेंगे तो सब में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो हम लोग इस नियम से बना लेते हैं, यानी कि C1 को C1 प्लस C2 को जोड़ेंगे। C1 में C2 प्लस C1 प्लस C2 को का प्रयोग करने पर चलिए देखिए 1/2 ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो C1 ये हुआ, C2 हो गया और C3 होगा। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? A प्लस बी प्लस सी। फिर इसको ए बी यानी कि सजा लेते हैं A प्लस बी प्लस सी और ये भी हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी और ये है B प्लस सी और C प्लस ए, इसके लाइन में C प्लस ए और ये हो गया A प्लस बी, ये बचा 1 1 1। इतना कर सकते हैं। चलिए अब इसको देखिए, इसमें A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ सकता है, यानी कि तीनों में क्या है? C1 में ये सब उभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ है तो ये कॉमन ले सकते हैं। 1/2 C1 में उभयनिष्ठ है तो A प्लस बी प्लस सी, ये क्या आ जाएगा? 1 1 1 आ जाएगा। और क्या बचा अब? बी प्लस सी
सी प्लस ए और ए प्लस बी, बचा एक एक एक, ये हो गया। अब चूंकि हम लोग सारणी के गुणधर्म पढ़े हैं गुणधर्म क्या कहता है कि यानी कि एक ही यानी सारणी के दो कॉलम क्या है बराबर है तो उसका मान क्या होता है शून्य होता है, लिखवाया गया है। गुणधर्म यानी कि गुणधर्म के अनुसार देखेंगे सारणी के गुणधर्म के अनुसार तो जब कॉलम या रो एक समान होता है तो उसका मान क्या होता है शून्य होता है। तो यानी कि 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू इसका मान क्या आ गया 0। 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। हम लोग के यानी कि संरेख कह रहा है तो चूंकि इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 0 आ गया तो ये क्या कहेंगे त्रिभुज ए बी सी क्या है संरेख है। चूंकि त्रिभुज ए बी सी संरेख है, ये ना सिद्ध करना था संरेख है, आ गया ठीक है। हेंस प्रूफ इस प्रकार क्या हुआ सिद्ध हुआ, ठीक है। चलिए तो उतार लीजिए इसको एक